बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरैक्शन, सिचुएशन एंड टाइप ऑफ नॉर्म्स। और सेकंड टॉपिक है सोशल इंटरैक्शन, इट्स टाइप। हमने इस इंस्टीट्यूशन इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया है, इसका ये सेकंड टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरैक्शन सिचुएशन, एन एक्ट विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एक्शन। इसका इंटरैक्शन सिचुएशन वो होती है जब हम कोई भी काम करते हैं देन जो दूसरा पर्सन होता है, दूसरा होता है पर्सन, वो इम्प्रेस होकर वही काम करने की कोशिश करे, वैसा कोई एक्ट करे, देन उसे क्या कहेंगे हम? इंटरैक्शन सिचुएशन। यानी कि वो आपसे इंटरेक्ट हुआ है, आपसे इम्प्रेस हुआ है, देन उसने वो काम करने की कोशिश किया है, देन उसे कहेंगे इंटरैक्शन सिचुएशन। देन आते हैं सोशल इंटरैक्शन। कौन कौन सोशल इंटरैक्शन क्या है और इसकी सिचुएशन, यहाँ पे टाइप्स लिखा गया। सोशल इंटरैक्शन, इट्स सिचुएशन। पहले आते हैं सोशल इंटरैक्शन क्या है। लार्ज नंबर ऑफ बिहेवियर इंटरेक्ट विच ईच अदर। जब बहुत सारे बिहेवियर मतलब क्या होता है? बहुत सारे आदमी, बहुत सारे पर्सन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, देन उसे क्या कहेंगे? सोशल इंटरेक्ट। वो क्या था? इंटरैक्शन सिचुएशन। यहाँ पे एक आदमी, जो एक पर्सन के कोई काम करने की वजह से दूसरा पर्सन इंप्रेस होकर वो काम करे, लेकिन यहाँ पे क्या, बहुत सारे पर्सन के इंटरेक्शन को क्या कहेंगे? सोशल इंटरेक्शन। ये कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं? सबसे पहले आता है एक्सचेंज। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे क्या होता है? गुड्स क्या करते हैं? हम एक्सचेंज करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ सेल आउट करनी है, जब परचेज करनी है, देन क्या करेंगे हम? उस पर्सन से जिसे हमने सेल करनी है या परचेज करनी है, देन हम उससे क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे अपनी तरफ, देन ही वो हमें चीज़ सेल करेगा ना। देन इसकी फर्स्ट सिचुएशन क्या है? एक्सचेंज के जरिए हम क्या करते हैं? सोशल इंटरेक्शन करते हैं। सेकंड आता है कंपटीशन सिंपली क्लासरूम में भी हो सकता है और गेम्स वगैरह खेलते हैं उसमें भी हो सकता है। क्लासरूम में भी जब भी हम कोई भी कंपटीशन होगा, देन हम उससे इंटरेक्ट करेंगे, देन ही हम उससे compete कर सकते हैं ना। देन क्या है? ये सोशल इंटरेक्शन की सिचुएशन आ जाती है। थर्ड पॉइंट है कोऑपरेशंस। ये किसी की हेल्प आउट करना, किसी को हेल्प करना। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, देन उससे आप इंटरेक्ट होंगे, देन ही आप उसकी हेल्प करेंगे ना, कर सकेंगे। देन इसका थर्ड पॉइंट है कि आप किसी की अगर हेल्प भी करना चाहते हैं, देन उससे आप इंटरेक्ट करेंगे, देन ये सिचुएशन आ जाती है सोशल इंटरेक्शन की। फॉर इसकी सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? लड़ाई। जब आप किसी से लड़ाई जब कुछ भी करते हैं, लड़ाई वगैरह की रेंज में, देन क्या आप उससे इंटरेक्ट करेंगे, देन ही आप उससे कोई बात करेंगे, फिर ही आप उससे लड़ाई झगड़ा कुछ भी होगा ना। सबसे पहला इसका आ जाता है। फिर ये भी कौन सी सिचुएशन आ जाती है? सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन के बगैर आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो लड़ाई झगड़ा वगैरह कैसे कर सकते हैं? देन ये भी सिचुएशन आ जाती है सोशल इंटरेक्शन की। इसकी फर्स्ट सिचुएशन है क्वेश्चनल 5 सॉरी। इसके बाद कहते हैं सोशल इंटरेक्शन की टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन। इसके में थ्री टाइप्स हैं। इसकी में थ्री टाइप हैं। फर्स्ट है प्रिजनर डायलेमा, सेकंड है कोऑर्डिनेशन सिचुएशन और थर्ड है इनइक्वालिटी सिचुएशन। सबसे पहले तो प्रिजनल डायलेमा, विच टू इंडिविजुअल एक्टिंग in their own self-interest and not do produce the optimal outputs। यानी कि जब टू पर्सन एक्ट करते हैं, कोई काम करते हैं, किस लिए करते हैं? अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के प्रॉफिट और खुद प्रॉफिट गेन करने के लिए, बल्कि खुद के प्रॉफिट के लिए करते हैं। ये नहीं चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटकम हो, कि प्रॉफिट, यानी कि दो पर्सन अगर करते हैं कोई भी काम, उन दोनों का क्या होगा? मेन गोल कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। हाँ, दोनों का क्या गोल होगा? मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये नहीं होगा कि टोटल ज़्यादा उस दोनों को प्रॉफिट हो, ये किसी का नहीं होगा। जो इसमें होता है ना कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो क्या होगा? प्रिजनर डायलेमा। सेकेंड इसकी जो है
डेफिनेशन वो है, a prisoner dilemma is a situation where individual decision making always have an incentive to choose but is create less optimal output for the individual as a group। यानी कि प्रिजनर डायलेमा के वो सिचुएशन होती है जहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है ऐसी डिसीजन मेकिंग करता है, हर वक्त ऐसी डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करता है जहाँ पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। ये नहीं देखता कि उसकी टोटल जो होगी ग्रुप अर्निंग वो क्या हो, लेस ऑप्टिमल बेशक हो जाए, बस वो ये कोशिश करता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। इसकी सेकेंड टाइप है कोऑर्डिनेशन सिचुएशन। मैनी पीपल हेल्प ईच अदर टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि कोऑर्डिनेशन सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग, मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग एक इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, किसके लिए, गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। इन सब का कॉमन गोल होता है टू मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि आप किसी भी कंपनी वगैरह में चला जाएं जिनकी फिक्स होती है सैलरी वगैरह, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। देन वो क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, देन उसे वो कंपनी का क्या, उन सबका मेन गोल क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। देन ये क्या आता है, कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। देन कोऑर्डिनेशन की टू टाइप्स हैं। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सिम्योन इट्स टू टाइप, परस्यूजल कोऑर्डिनेशन और सब्सटेनिव कोऑर्डिनेशन। परस्यूजल कोऑर्डिनेशन वो होती है जान के आप किसी को से कोई, आपकी कोई कंपनी है, कोई भी कोई चीज़ है, आपकी कोई छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, देन आपने हर काम के लिए कोई ना कोई पर्सन रखा होगा जिसको उस काम में महारत होगी, आप वो काम उसी से करवाएंगे। देन क्या हो जाएगी, वो किस टाइप में आ जाएगी, कोऑर्डिने परस्यूटिवली कोऑर्डिनेशन। यानी कि जिसमें जो जिसको जिस काम में महारत होगी वही काम उसे देना, वो आ जाता है इसमें। सेकेंड है सब्सटेनेटिव कोऑर्डिनेशन। यानी कि जो मैनेजर होगा, जो उसका ओनर होगा कंपनी का, उसको ये नहीं होगा कि जिसको महारत है उसी से करवाएंगे, बस उसका एक ही मकसद होगा कि मेरा काम होना चाहिए, करना किस कोई भी कर दे, उसे बस अपना काम करवाना होता है। इसके बाद आता है इसकी लास्ट टाइप, इनइक्वालिटी सिचुएशन। इट इज़ इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड opportunity between different group of society. It is concerned in almost all countries around the world and often are trouble in poverty which later change। यानी कि ये है कि जो इनइक्वालिटी सिचुएशन हर तरह की होती है, मैनी टाइप होते हैं इनइक्वालिटी सिचुएशन के। यानी कि इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि बराबर ना हो इनकम। ऐसा हो सकता है कि किसी कंट्री में हर एक के पास, यानी कि कंट्री के ऑल पीपल के पास एक जैसी इनकम, ऐसा नहीं हो सकता। देन क्या होगी, इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। देन अपॉर्चुनिटी में भी ऐसे ही होता है, जिसने ज़्यादा पढ़ा हो, ज़्यादा एजुकेशन हो, ज़्यादा हो पैसे वगैरह, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती हैं। ये डिफरेंस ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। और ये जो होता है ना इनइक्वालिटी सिचुएशन, ये ऑलमोस्ट तमाम कंट्री में होते हैं। कोई ऐसी कंट्री नहीं है अब दुनिया में जहाँ पे ऐसा हो कि सब पीपल की इनकम वगैरह सेम हो। हर कंट्री में कोई ना कोई पॉवर्टी पर्सन ज़रूर है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक and share my video, subscribe my channel. Thank you so much.